साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टर्म है दोस्तों जिसमें मल्टीपल डोमेन्स होते हैं। भाई स्टूडेंट्स इसमें करियर तो करना चाहते हैं बट हमेशा से कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग एक डोमेन में ले ली मान लीजिए, लेकिन जो रोल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं हो सकता है वो उस डोमेन में ना हो। तो दोस्तों साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी टर्म है जो काफी डाइवर्सिफाइड टर्म है। इसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं, साथ ही साथ रोल्स के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बदलती है। तो इसी टर्म को सिंपल करने के लिए दोस्तों आज हमने वंश अग्रवाल को आमंत्रित किया है। वंश हमें इस टर्म को क्लियर करके बताएंगे कौन से रोल्स होते हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, भाई पर्टिकुलर रोल के लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए, क्या क्या इनकी सैलरीज होती है। तो दोस्तों आज ये सभी इंफॉर्मेशन हम जानेंगे वंश अग्रवाल से। जैसा भी मुकेश सर ने हमसे कहा, अभी इन रोल्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला रोल होता है एथिकल हैकर। एथिकल हैकर्स को पेनिट्रेशन टेस्टर्स भी बोला जाता है। ये होते हैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के सुपर हीरोज। अब ये हैकर्स का ये काम होता है कि उन्हें बिहेव करना होता है एक क्रिमिनल की तरह, यानी उन्हें एक मलेशियस अटैकर की तरह एक्सप्लॉइट्स परफॉर्म करने होते हैं। बट इन एक्सप्लॉइट्स को उन्हें कंपनीज को रिपोर्ट करना होता है ताकि वल्नरेबिलिटीज को वो कंपनीज फिक्स कर पाए और जो असली हैकर्स है वो उन वल्नरेबिलिटीज का एडवांटेज ना ले पाए। तो इन हैकर्स की सैलरी जनरली अराउंड 6 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा रोल है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सिस्टम्स को मॉनिटर करते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ इन एक्टिविटीज के इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करते हैं। ये हैकर्स सिक्योरिटी टूल्स सेटअप करने का काम करते हैं और उन टूल्स से जो भी इंसिडेंट्स मिलते हैं उन्हें ये रिपोर्ट करके एक सिस्टम को सिक्योर रखते हैं। ये इनका काम जैसे कि एक डिटेक्टिव का सबूत ढूंढना होता है, वैसे इनका काम इन रिपोर्ट्स के अंदर से इंसिडेंट्स को बाहर निकालना होता है। इन हैकर्स की सैलरी जनरली 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच होती है। तो थर्ड रोल इज सिक्योरिटी इंजीनियर्स। सिक्योरिटी इंजीनियर्स वो होते हैं जो प्रोटेक्टिव सिस्टम्स की डिजाइन और फंक्शनलिटी को मेंटेन करते हैं। ये हैकर्स वो होते हैं जिसे आप डिजिटल दुनिया का आर्किटेक्ट भी समझ सकते हैं। ये हैकर्स सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर टूल्स को इंटीग्रेट करना या नई वल्नरेबिलिटीज से हमेशा अपडेटेड रहने का काम करता है ताकि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी नया थ्रेट या वल्नरेबिलिटी जब अराइज करती है तो वो उन्हें चौंका नहीं सकती। इन हैकर्स की सैलरी जनरली अराउंड 8 लाख रुपए से 16 लाख रुपए के आसपास होती है। अब चौथा रोल है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एक कंपनी की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर के रिस्क्स को प्रायोरिटाइज करके उन्हें जल्दी जल्दी फिक्स करने का काम करते हैं। ये कंपनी के रिस्क एक्सपोजर को कम करने का काम करते हैं ताकि कोई भी साइबर अटैकर इन कंपनीज को हैक ना कर सके। अब इन हैकर्स को आप डिजिटल डॉक्टर्स की तरह समझ सकते हो। ये हैकर्स जो होते हैं इनकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। फिफ्थ रोल इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस स्पेशलिस्ट। ये हैकर्स कंपनीज के एम्प्लॉयज को साइबर सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में ट्रेन करते हैं ताकि ह्यूमन रिलेटेड एरर्स कम हो जाए। अब इन हैकर्स को आप डिजिटल दुनिया के टीचर समझ सकते हैं। ये हैकर्स कंपनीज के अंदर फेक फिशिंग के असेसमेंट्स को परफॉर्म करते हैं ताकि वो उन एम्प्लॉयज को ट्रेन कर पाए जो इन अटैक्स के अंदर फंस जाते हैं। इन हैकर्स की सैलरी अराउंड 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अभी सिक्स्थ रोल होता है जीआरसी स्पेशलिस्ट। जीआरसी स्पेशलिस्ट इंश्योर करते हैं कि एक कंपनी के अंदर जो पॉलिसीज और रूल्स होते हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, वो कंपनी साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को मैनेज कर रही है और कंप्लायंट रह रही है। इन्हें आप समझ सकते हैं डिजिटल दुनिया के विधायक। अब ये जो विधायक होते हैं ये साइबर सिक्योरिटी के स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करवाते हैं। ये हैकर्स वो होते हैं जो एक कंपनी के अंदर रेगुलेटरी ऑडिट्स जो होते हैं उनके लिए कंपनीज को प्रिपेयर करते हैं। इन एथिकल हैकर्स की सैलरी 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के आसपास होती है। सेवेंथ रोल इज साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स। अब ये कंसल्टेंट्स वो होते हैं जो कंपनीज को एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। इन्हें आप डिजिटल दुनिया के एडवाइजर्स की तरह समझ सकते हो। ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं ये कंपनीज के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्मवेयर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। बिजनेस नीड्स के हिसाब से सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करके मल्टीपल क्लाइंट्स को मल्टीपल सॉल्यूशंस पे काम करने का मौका देते हैं। इन कंसल्टेंट्स की सैलरी 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। तो दोस्तों जैसे कि आपने साइबर सिक्योरिटी की डाइवर्सिफाइड फील्ड के बारे में जानकारी ली, अलग अलग रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पर दोस्तों यहाँ पे अभी भी मेरे मन में भी और ऑब्वियस है कि हमारे स्टूडेंट्स के मन में भी एक सवाल आ सकता है जो कि वंश से अभी हम लोग उसकी जानकारी लेंगे। तो वंश बात यह है कि अभी अभी आपने इतने रोल्स बताए,
बट एज अ फ्रेशर जब एक स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी फील्ड की तरफ आगे बढ़ता है तो भाई सारे रोल्स की तरफ तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा स्पेसिफिक कौन सा रोल आप सजेस्ट करेंगे अपने एक्सपीरियंस से जिसके लिए एज अ फ्रेशर एक बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए और साथ ही साथ उसके रिलीवेंट जो भी सर्टिफिकेशन है वो उसको करना चाहिए। सो प्लीज वंश जानकारी दीजिए हमारे ऑडियंस। सो आज जो मैंने रोल्स की बात की तो उसके अंदर पहला रोल मैंने बताया एथिकल हैकर। इन्हें पेनिट्रेशन टेस्टर्स भी बोला जाता है। ओके अब इनका काम क्या होता है, जैसे आप मूवीज में देखते हो कि हैक कर लेते, वो हैक कर लेते, IMN बोलते हैं। तो बराबर। ये हैकर्स जो होते हैं जनरली पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं। अच्छा आपको मलेशियस हैकर की तरह ही एक्ट करना होता है। तो ये फील्ड काफी इंटरेस्टिंग फील्ड भी हो जाती है और इसके अंदर साथ साथ फ्रेशर्स के लिए काफी सारे एंट्रीज भी है। गुड। सैलरी भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है। तो आई वुड सजेस्ट कि यही रोल के लिए जाए। अब इससे रिलेवेंट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो आप OSCP के लिए जा सकते हैं। OSCP एक प्रैक्टिकल बेस्ड सर्टिफिकेशन है, तो वो प्रूव करता है कि आपको उस फील्ड का डेप्थ में नॉलेज है, क्योंकि आपने उसकी एग्जाम जो दी है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे दी हुई है। ओके, सो एज अ फ्रेशर OSCP और OSCP जो है आपको पेनिट्रेशन टेस्टर बोल के आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। जैसे कि वंश ने अभी अभी जानकारी दी कि अगर आप लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इंटरेस्ट लेते हो OSCP सर्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। और एक और जानकारी मैं दे दूं, वंश खुद OSCP सर्टिफाइड है तो उनका अपना एक जर्नी इस दौरान रहा है दोस्तों। तो आगे आने वाले सेशंस में हम लोग OSCP की इनकी जर्नी किस तरीके से इन्होंने कैरी की, जिससे कि डेफिनेटली आपको मोटिवेशन मिलेगा। आगे आने वाले समय में हम लोग इस पे वीडियो भी लेके आएंगे। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप OSCP में इंटरेस्ट रखते हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो, सो वंश ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आप ट्रेनिंग के लिए भी वंश को कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली NSG एकेडमी के माध्यम से हम लोग आपको वंश से कनेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे, डेफिनेटली आप या तो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या तो दोस्तों आप लोग सिंपली कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स है आपके डाल दीजिए। डेफिनेटली हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा और साथ ही साथ रिप्लाई भी करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।